गाइस सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने के बाद में मैं आ गई इधर, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। हाथों में दर्द होने लगे, इतने सारे कपड़े धोए, मैंने आपको दिखाया भी था। आज मैंने सर भी धो लिया है कि जाना है तो सर धो लेती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। रेस्ट भी बॉडी को ज़रूरी है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी तो फिर भाई रेस्ट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज मुझे जाना है मेरी बहन के घर पे, शशि की सर्जरी हुई है तो वहाँ पे जाऊँगी, एक हफ्ता वहाँ पे रहूँगी, अपनी बहन की केयर करूँगी क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरी बहनों के अलावा किसी ने काम नहीं किया था। देखो भाई, जो भी हो कुछ भी हो, करते तो सभी है, लेकिन जो अपना खून अपना करता है ना वो कोई किसी का नहीं करता। तो मैं तो कहती हूँ भाई अपने रिश्ते है ना बहुत अच्छे से संभाल के अच्छे से रखने चाहिए इंसान को, चाहे कोई भी हो। जितने अच्छे रिश्ते होंगे उतनी अच्छी आपकी केयर भी होगी। तुम रिश्ते तो अच्छे रखते नहीं हो और फिर ये बोलते हो कि उसने मेरा नहीं किया, उसने मैंने किया। तो मैं हम तीनों बहनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं तो टच वुड कहती हूँ भगवान हमारी इस बॉन्डिंग को किसी की नज़र ना लगे। हम में से किसी भी बहन को कुछ भी होता है तो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मेरे हो चाहे मेरी बहनों के हो तो हम एक फ़ोन के ऊपर जाते हैं। मुझे पता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा किसने साथ दिया था, सबसे पहले मेरी बहन पहुंची थी, मेरी बहनों ने केयर की। मेरी बहनों ने अपने घर में मुझे रखा। जो बीच वाली बहन है उसके घर पे मैं 3 महीने तक रही थी और जो मेरी बड़ी वाली बहन शशि है जिसके मैं अब घर जाऊंगी और उनके घर पे मैं 2 महीने रही थी। हालांकि उनका पैर का ऑपरेशन हो रखा था उस टाइम पे, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, मेरे को पूरा बेड पे बिठा के पूरा रेस्ट दिया कि तू अपना पैर ठीक कर ले, मेरा तो चलता रहेगा। मतलब उनको इतना पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन मेरी बहन ने अपने पेन के बारे में ना सोच के मेरे बारे में सोचा और इतना सारा किया। तो भाई अब मेरा फ़र्ज़ बनता है, जब मेरी बहन इतनी मतलब परेशानी में है, उनकी सर्जरी हुई है, मेरे तो फ्रैक्चर ही हुआ था, सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं हुई थी। और अगर मेरी सर्जरी मेरी पैर की कर देते तो आज तक मुझे उसको भुगतना नहीं पड़ता। ये मैं तो ये कहूँगी डॉक्टरों की लापरवाही। देखो पेशेंट तो डरता ही डरता है ऑपरेशन से, मुझे तो ऑपरेशन से अभी भी डर लगता है कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी, दिमाग में होता है। लेकिन डॉक्टरों का काम था, उस टाइम इतना पेन था तो उसमें ऑपरेशन कर देते तो शायद मेरा पैर भी ठीक हो जाता। और अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं ऑपरेशन कराऊँ। कभी फिजियोथेरेपी जा रही हूँ, कभी इस डॉक्टर के कभी उस डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के। चलो छोड़ो, मैं अपनी बात छोड़ती हूँ, मैं कहाँ का टॉपिक कहाँ कर ले आई हूँ। अभी गली में ये आते रहते हैं, इनकी आवाज़ आती रहती है, कोई बात नहीं कर सकते। आपकी गली में भी आते होंगे ना ऐसे, दरी बनवा लो, चद्दर बनवा लो, ये बनवा लो। ये चीज़ दिखाऊं आपको, ड्रेसिंग के पास इतने सारे सामान रखे थे, यहाँ पे 2 पेन भी रखे थे, 2 पेन लिए बाहर गया और वो ख़राब कर दिए उसने, सारे चबा दिए। पता नहीं रात को दरवाजे बच्चे बंद करते नहीं है, खुला छोड़ दिया और खुला छोड़ा तो वो गया। अब मैंने अपने और अब देखो ये छत पे आकर आराम से बैठा है, वहाँ नीचे जाकर ना मेरे सारे जूते काट दिए, पेन निकाल के पेन ख़राब कर दिए, सारे काम यही करते हैं। और दोनों माँ बेटे वो मस्त बैठे हैं आके, नुकसान बहुत करते हैं भाई। गाइस आज नहीं आई थी मेरी मेड तो मैंने सारा काम आज खुद ही किया है, मैंने कर दिया है सारा। देखो मैंने साफ़ सफाई भी सारी घर की कर दी थी, इधर भी कर दी थी, उधर उस कमरे में लाइट नहीं है। काम वाली तो आती है 11 बजे, आज तो मैंने सारा काम 10:30 बजे से पहले पहले ही ख़त्म कर दिया था। और ये मैंने अपने कुत्तों का खाना भी बना के रख दिया है, ये ठंडा हो जाएगा तब उनको दे दूँगी। और अब लेके चलती हूँ आपको बाहर। इधर की भी मैंने सफाई कर दी थी। आज थोड़ा मौसम ख़राब है तो आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और इतने सारे मैंने कपड़े, देखो इतने सारे मैंने कपड़े भी धो दिए। ये वाइट कपड़े थे, ये सारे मैंने कपड़े दे दिए। और आज मैंने ना पौधों में भी पानी दे दिया क्योंकि आज मैं चली जाऊँगी शशि के घर पे तो फिर पौधों में पानी दिया नहीं जाएगा। और बिटिया भी घर पे नहीं है और मैंने मशीन लगाई थी, मशीन भी मैंने साफ़ कर दी है, साफ़ सुथरी करके रख दी है। अब 1 हफ्ते में आऊँगी तो 1 हफ्ते का काम मैं आज में ही करके जा रही हूँ। टंकी भर दी है पानी की, इधर की भी साफ़ सफाई कर दी है। काम वाली के चक्कर के अंदर तो बैठी रहती हूँ 12 बजे तक, काम होता नहीं है। और आज ये पता था कि मुझे ही करना है तो मैंने फिर सारा काम कर दिया ख़त्म। बल्कि जब हम खुद करते हैं ना काम तो काम जल्दी भी हो जाता है, ये पता होता है कि काम तो हमें ही करना, कोई और तो काम करेगा नहीं। तो इस चक्कर में हम जल्दी जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। सारा काम ख़त्म कर दिया और अब मैं करती हूँ अपना बैग पैक और फिर करेंगे चलने की तैयारी, तब तक चलने के लिए। और ये हो गया मेरा बैग पैक, इसके अंदर मैंने अपनी 3-4 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं क्योंकि मैं वहाँ पर जा रही हूँ 1 हफ्ता रुकने के लिए। और 1 हफ्ता
क्यों रुकने जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये मशीन है मैंने यहाँ पे लगा दी है इसको, क्योंकि बेड के ऊपर बैठ के आराम से ना पैर की मैं जा रही हूँ वहाँ पर एक्सरसाइज होती वो भी हो जाती है, और पैरों में जिनको दर्द होता है ना तो इस मशीन के अंदर लगा के तो पैर बैठ जाओ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के अंदर। टाइमर होता है, टाइमर सेट करो अपना। और फिर कैसा है मैंने ये देख रहे हैं यहाँ पे सेट कर दी। पहले ये इधर थी तो यहाँ बैठने की दिक्कत होती थी। इसका काफ़ी लंबी है इसकी डोरी, तो वो डोरी यहाँ तक पहुँच जाती है, फिर इसमें बैठ के हम कर लेते हैं। तो चलो जी ये हो गया काम। इधर का मैंने साफ़ सफाई कर दी थी बढ़िया। मैं कहा चलो अब मेड भी नहीं है, देखो क्या होता है, ये भी करते हैं। लाइट कर देते हैं ऑफ और चलते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये कपड़े जल्दी से सूख जाएं, और सूख जाएं तो फिर मैं इनको लगा के ही चली जाऊँगी। नहीं तो ये ऐसे आज धूप नहीं है। और दिखाऊँ आपको मौसम, देखो ऐसा मौसम हो रखा है, आज धूप ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा मौसम है। बस मेरे घर से ना बस ऐसी ही दिखती है, ज़्यादा दिखता नहीं है। जाल लगा रखे कबूतरों के लिए, पहले कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते थे तो फिर मैंने ये जाल लगवा लिया था। अब बड़ा आराम हो गया। पहले सारे पंखे पे घर के अंदर स्लाइडिंग पे, जो स्लाइडिंग थी इनके ऊपर बैठ बैठ के, क्योंकि ये पेड़ ना ऊपर बेचारी की केयर नहीं हो पा रही थी। अब देखो स्लाइडिंग हमारी बिल्कुल साफ। कूलर भी मैंने लगा रखा है कि जब एसी चलाते हैं तो फिर एसी को थोड़ी देर के लिए बंद करना भी पड़ता है, क्योंकि एसी गर्म हो जाता है तो उसका फटने का भी डर होता है। आपको पता है इतनी सारी न्यूज़ आ रही है डेली कि एसी यहाँ फट गए वहाँ फट गए। तो मैं फिर 4-5 घंटे के बाद में फिर एसी को मैं कर देती हूँ बंद, और दिन में फिर थोड़ी देर के लिए मैं कूलर में बैठ जाती हूँ। ये पता कूलर में बैठना चाहिए। पहले हम कूलर में ही रहते थे जब एसी नहीं थे। खाना वाना सब का मैंने बना दिया, और रसोई भी साफ़ कर दी है बिल्कुल, गैस भी साफ़ कर दी और स्लैब भी साफ़ कर दी, सारा सामान सेट कर दिया। और दिखा देती हूँ आपको पेठे की सब्ज़ी। ये तो है बिना मिर्ची वाली सब्ज़ी, ये मम्मी की है, और ये है मिर्च वाली। ये थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बना दी थी कि मैं चली जाऊँगी तो मम्मी डैडी को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब बज रहे हैं 12 बजे हैं, तो अभी बस उन्होंने खाना ही खाया है, तो यही सब्ज़ी बच गई थी मैंने इसलिए रख दी कि शाम के टाइम यही खा लेंगे, उनको बनानी नहीं पड़ेगी बाई चांस मैं जल्दी चली गई तो। और बर्तन भी मैंने साफ़ करके सारे रख दिए हैं, क्योंकि ये सूख जाएंगे तब मैं इनको रख दूँगी। ये सारे इनके खाने बने हुए हैं, इनमें सब में रख के ना फिर चली जाऊँगी। और चलो ये सारा काम सारा ख़त्म करके ना फिर आ गई हूँ इधर बैठूँगी और अपने वीडियो एडिट करूँगी थोड़ी देर के लिए। आधा पौना घंटा है अभी मेरे पास, अपनी वीडियो एडिट करने के बाद में फिर चलेंगे। फ्रेंड्स आ गई है मेरी कैब, और कैब से मैं अब जा रही हूँ, जाऊँगी वहाँ पे और फिर मैं आपको मिलवाऊँगी। और फिर देखना फ्रेंड्स वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना। नेक्स्ट ब्लॉग में सबसे मिलवाती हूँ, क्योंकि अभी वीडियो हो गई है 8 मिनट 10 सेकंड की, तो ज़्यादा लंबी वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे मिलवाते हैं।